एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर का काजी मुर्गी का गोश्त लेने बाजार गया। दुकानदार जो था ना, वो दुकान बंद कर चुका था। वो एक गाहक की मुर्गी ज़बा करके उसका गोश्त बनाकर इंतजार कर रहा था। काजी साहब ने कहा कि ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा कि मैं मुर्गी के मालिक को क्या जवाब दूंगा। काजी साहब ने कहा कि गाहक से कह देना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है, बात बढ़ेगी तो मामला मेरे पास ही तो आएगा, तो मैं खुद ही संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो। अब दुकानदार ने ना चाहते हुए भी वो मुर्गी काजी साहब को दे दी। काजी साहब चले गए। कुछ ही देर के बाद वो गाहक आ गया जिसकी वो मुर्गी थी। गाहक के पूछने पर दुकानदार ने वैसा ही बताया जैसा उसे काजी साहब ने कहा था। उसने कहा कि वो मुर्गी तो उड़ गई है। गाहक ये बात सुनकर गुस्से में आ गया कि ज़बा की हुई मुर्गी दोबारा जिंदा कैसे हो सकती है, और दुकानदार को पकड़कर काजी की अदालत में लेकर जाने लगा। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो आदमी झगड़ रहे थे। दुकानदार बीच बचाव कराने गया तो उसकी उंगली एक आदमी की आंख में लग गई और उसकी आंख जख्मी हो गई। जिसकी आंख जख्मी हुई वो यहूदी था, सो वो भी अपना मामला लेकर उनके साथ काजी साहब की तरफ चल पड़ा। दुकानदार अब बड़ा परेशान था कि मुर्गी के मामले में तो काजी मुझे बचा लेगा, लेकिन अब ये जो आंख वाला मामला बन गया है, इसका क्या होगा। दुकानदार ये सोच सोच कर इतना परेशान हो गया कि हाथ छुड़ाकर भागा और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर नीचे कूद गया। अब करना यह हुआ कि नीचे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। वो दुकानदार सीधा उसके ऊपर गिरा और वो बूढ़ा आदमी वहीं पर ढेर हो गया, मर गया। मरने वाले बूढ़े आदमी के बेटे ने दुकानदार को पकड़ा, दबोच लिया उसे। जब उसको पता चला कि दुकानदार तो पहले ही काजी के पास पेशी के लिए जा रहा है, तो वो भी उसके साथ हो लिया और मामला काजी की अदालत में जा पहुंचा। सबसे पहले मुर्गी वाले गाहक ने अपना मुकदमा दर्ज करवाया कि मैं मुर्गी ज़बा करवाने गया था। अब दुकानदार कैसे कह रहा है कि मुर्गी उड़ गई, भला ज़बा की हुई मुर्गी दोबारा जिंदा कैसे हो सकती है। काजी ने गुस्से से मदई को देखा और कहा कि क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर तुम्हारा ईमान नहीं है। ये सुनकर गाहक डर गया कि कहीं कुफर का फतवा ही न लग जाए। उसने कहा कि बिल्कुल, मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन रखता हूँ। तो काजी ने कहा कि फिर मुर्गी के दोबारा जिंदा होने पर तुम यकीन क्यों नहीं रखते। अब बेचारा मरता क्या ना करता, काजी के सामने फैसला तस्लीम करने के अलावा क्या चारा था। उसने अपना मुकदमा वापस ले लिया। अब काजी के सामने दूसरा मुकदमा था। दुकानदार ने यहूदी की आंख फोड़ दी थी और यहूदी किसास का तलबगार था। चूंकि यहूदी के लिए किसास आधा मुकर्रर था, इसलिए काजी साहब ने फैसला किया, चूंकि दुकानदार ने यहूदी की एक आंख फोड़ी है, इसलिए उसका निसफ किसास दुश्वार होगा। बेहतर है कि दुकानदार यहूदी की दूसरी आंख भी फोड़ दे, और इस तरह यहूदी बदले में निसफ किसास यानी दुकानदार की एक आंख फोड़ देगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। फैसला सुनते ही यहूदी की सीटी गुम हो गई। वो परेशान हो गया कि एक आंख तो पहले ही फूटी हुई है, अगर दूसरी आंख भी फूट गई तो मेरा क्या बनेगा। उसने फैसला किया और अपनी दूसरी आंख बचाने के लिए दुकानदार को माफ कर दिया। अब तीसरे मुकदमे की बारी आई। तीसरा मुकदमा बूढ़े आदमी के बेटे ने पेश किया। दुकानदार सोच रहा था कि पहले दो मुकदमों से तो काजी साहब ने किसी न किसी तरह बचा लिया है, अब ये तो कत्ल का मुकदमा है, यहां से बचना मुश्किल है। काजी साहब ने तवज्जो से बूढ़े आदमी के बेटे की बात सुनी और कहा कि फैसला बिल्कुल इंसाफ पर होगा, जान का बदला तो जान ही है। अब इंसाफ का तकाजा ये है कि इस दुकानदार को उसी मस्जिद के मीनार के पास, उसी जगह पर जहां वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, खड़ा कर दिया जाए और बूढ़े आदमी का बेटा उस मीनार पर चढ़कर उसी खिड़की से जहां से ये दुकानदार कूदा था, उसी खिड़की से इस दुकानदार के ऊपर कूद जाए और दुकानदार की जान ले ले और अपना किसास वसूल कर ले। ये फैसला बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है। यह सुनना था कि बूढ़े आदमी के बेटे के तो हाथ पांव फूल गए। उसे अपनी जान की फिक्र पड़ गई। उसने कहा, काजी साहब, अगर दुकानदार जरा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरी तो जान चली जाएगी। काजी साहब ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप भी तो इधर उधर हो सकता था ना। बूढ़े आदमी का बेटा काजी साहब का मुंह देखता रह गया और उसने भी अपना मुकदमा वापस ले लिया।
दोस्तों, इसे कहते हैं इंसाफ, काजी का इंसाफ। बदकिस्मती से हमारे निज़ाम अदल का भी यही हाल है। हमारी अदालतों में भी काजी कुछ इस किस्म के ही फैसले कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।